मैंने पढ़ाई की है, सारी चीज़ की है। अब लोग अपने एरिया में काम करते हैं, ठीक है, जॉब पे जाते हैं, कोई फैक्ट्री जा रहा है, कोई कंपनी जा रहा है, कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा है। लेकिन जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। जब मैं जॉब के लिए गया तो मेरे साथ सारे लोग व्यवहार अच्छे से कर रहे थे, जब तक मैंने ये नहीं बताया था मेरा सरनेम क्या है। मैंने लोगों से बात करी, लोगों के साथ मेरे साथ खाना खाया, सारी चीज़ हुई। धीरे धीरे जब बातें बढ़ने लगी तो मेरे बारे में लोगों ने आलोचना करनी शुरू कर दी कि मेरे नाम से उन्होंने ये सोचा कि मैं एक नीचे जाति से आता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने सुना कि वो मुझे चमार कह रहा है, कोई मुझे अछूत कह रहा है। ये एक्चुअल में हुआ है मेरे साथ, तो मैं इस वजह से आज मैं यहाँ पे आया हूँ। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ है एक नवयुवक गौरव गौतम, जो कि यदि हम इनकी शिक्षा की बात करें तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं एमए पॉलिटिकल साइंस से। और आजकल जो समाज में पाखंडवाद कर्मकांड चरम सीमा पर है और समाज की जो दशा है उसको लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। और उसी सिलसिले में हमसे आज बात करने आए हैं कि उनके कुछ विचार है कि उन विचारों का दर्शकों तक आदान प्रदान किया जाए। जी गौरव जी। सर, मैं कहना चाहूँगा जो आजकल के लोग हैं, जो हाँ। हमारे समाज के लोग हैं, वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, सारी चीज़ करते हैं, कभी अपने माँ बाप को देख कर नहीं चलते। माँ बाप को कभी अपने माँ बाप को देख कर नहीं चलते। माँ बाप को देख कर नहीं जी सर। चलते। वो कैसे ज़्यादा, मतलब? क्योंकि ज़्यादा सर वह लोग हैं ना, पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उसको महत्व नहीं देते। जी। वो कॉलेज जाते हैं, सारी चीज़ करते हैं, ज्ञान में इतना अपने दिमाग में भरते हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन वो एक चीज़ पर टिके रहते हैं कि हमें मंदिर जाना है सर। अच्छा। मंदिर जाते हैं, है ना, उनकी अपेक्षा पड़े रहते हैं सारे दिन। लेकिन कभी ये हमारे माँ बाप के लिए क्या ज़रूरी है। ये मतलब आपको देखने को मिल रहा है ऐसा? हाँ, इसके मैंने ऐसे हाँ, काफ़ी और देखा है। ऐसा इसलिए होता जी है, हम बताएं आपको। जी सर। जो आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ते हैं और अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको नहीं देखते हैं, जी तो वो करते हैं केवल पढ़ाई नौकरी के लिए, नौकरी तक सीमित रहते हैं कि नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, अच्छी पत्नी आ जाएगी और घर बार ठीक ठाक से अपना जी संपन्न हो जाएगा। लेकिन एक शिक्षा जो होती है, असली शिक्षा जो अपने महापुरुषों को पढ़ने के बाद ही मिलती है, वो अपने महापुरुषों से जुड़े हुए नहीं हैं। जी तो सर। हाँ, जैसे कबीर साहब हुए, संत शिरोमणि रविदास जी, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, मतलब इतना बड़ा जो हमारा इतिहास है महापुरुषों का, उससे वह जुड़े नहीं रहना चाहते, समाज से डिस्कनेक्ट हो जी जाते हैं। फिर उसके बाद जो हम देखते हैं अक्सर परेशान रहते हैं, आत्महत्या करते हैं, उनके मतलब रिश्ते छूट जाते हैं, मतलब घर में उनके पूरा जीवन इसी तरह से चलता है, जी। यानी कि जीते तो है वो लेकिन मरे हुए के समान होते हैं। इसी उपलक्ष्य पर ये कहना चाहूँगा, अब मैंने पढ़ाई की है, सारी चीज़ की है। अब लोग अपने एरिया में काम करते हैं, ठीक है, जॉब पे जाते हैं, कोई फैक्ट्री जा रहा है, कोई कंपनी जा रहा है, कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा है। लेकिन जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। जब मैं जॉब के लिए गया तो मेरे साथ सारे लोग व्यवहार अच्छे से कर रहे थे, जब तक मैंने ये नहीं बताया था मेरा सरनेम क्या है। मैंने लोगों से बात करी, लोगों के साथ मेरे साथ खाना खाया, सारी चीज़ हुई। धीरे धीरे जब बातें बढ़ने लगी तो मेरे बारे में लोगों ने आलोचना करनी शुरू कर दी कि मेरे नाम से उन्होंने ये सोचा कि मैं एक नीचे जाति से आता हूँ। तो धीरे धीरे मैंने सुना कि वो मुझे चमार कह रहा है, कोई मुझे अछूत कह रहा है। ये एक्चुअल में हुआ है मेरे साथ, तो मैं इस वजह से आज मैं यहाँ पे आया हूँ। मतलब आप आहत हो जी इस चीज़ जी से? सर। मुझे लगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हो रही है। लोग आज भी हमारे लोग मंदिर में घुसे रहते हैं, सारी चीज़ जी। करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप जातिवादी जो मतलब आप शोषण सह जी सह चुके हो, उसके पीछे जो मुझे लगता है आपको देखकर कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें एक रास्ता दिखाया था कि अच्छे कपड़े पहनो, जी ठीक से रहो, अच्छा खाओ, ठीक अपने आप को मतलब कि पर्सनैलिटी बनाकर रखो, जैसे कि जी खुद भी इसका एग्जाम्पल थे, खुद भी कोट पैंट पहन के रहते थे। और आप में जो मुझे देखने को लग रहा है कि आप जिस तरह से अपना जो मतलब एक गेटअप है जी वो एक इस तरीके का बना कर रखे हो कि पढ़े लिखे भी हो आप, जी शिक्षित भी हो, कम से कम इतना तो कर सकते हो कि सामने वाला आदमी पे इंप्रेशन पड़े। जी क्योंकि आजकल एज यू सो एज यू लाइक, जो दिखता है वही बिकता जी है। सर। वो बात पुरानी हो गई कि विचारों से आदमी की पहचान होती है, कि विचारों में ही मजबूताई होनी चाहिए, चाहे हम कपड़े कैसे भी पहने हुए हो, चाहे हमारा रहन सहन कैसे भी हो, वो चीज़ें पुरानी हो गई। लेकिन आज के समय में यदि एक रिक्शा चलाने वाला भी है, ऑटो वाला, और वो अच्छे कपड़े पहन कर अच्छी अपनी गेटअप बना कर रखता है, तो उसकी इज्जत समाज के अंदर या कहीं भी थोड़ी ज़्यादा होती है। और अगर कोई पढ़ा लिखा भी है और वह अपना गेटअप वैसे ही बना के चला जाए कि अपने बस मेरी तो पढ़ाई लिखाई है, उससे मेरी पहचान बनेगी, तो उसको सहना पड़ता है, जैसे कि आपने सहा। जी जो मुझे लगता है आपका गेटअप देखते हुए क्या हो सकता है अक्सर, क्योंकि हम भी जाते हैं, बहुत जगह जाते जी हैं, हर बिरादरी में, हर उसमें हमारी पैठ होती है। जैसे हमने पढ़ाई लिखाई की, उसमें हर बिरादरी के लोग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी थे। लेकिन हम अपना आप को ऐसा रखते थे, और उनको जाति का भी पता चलने के बाद भी कभी वो हम पर परेशान नहीं जी डालते किसी भी चीज़ का। क्योंकि मुख्यमंत्री 4 बार रह चुकी है हमारी उत्तर प्रदेश में मायावती जी,
और हम अपना आप को फिर भी कमज़ोर समझते हैं। और जो लोग कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, तो समझो वो अपना आप ही अपनी कमी दिखा रहा है, नेगेटिव थिंकिंग है उसकी। और महिलाओं के साथ अक्सर यही हुआ कि महिलाओं ने अपना आप को अबला और अपने आप को कमज़ोर समझा, समाज ने उनके ऊपर थोप दिया और वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगी। इसी यही मैं बताना चाहूँगा। अब लोग जैसे ओबीसी समाज है, उनको ज्योतिबा फूले के बारे में बहुत कम पता है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हें पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उन्हें पता है बाबा साहब है उनके है, जो शेड्यूल कास्ट आते हैं उनके है। लेकिन मैं कह दूँ ओबीसी समाज से भी थे, ज्योतिबा फूले थे, जी। ठीक है ठीक है। और लोग उनके पढ़ो, उन्होंने गुलामगिरी लिखी, उनकी किताबों को पढ़ो। लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ कहते हैं कि हम मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करो, क्या दिक्कत है, लेकिन पढ़ो तो सही। बिल्कुल। तुम आज भी दूसरी जात को देख के पानी तक नहीं पीते। ऐसे मेरा दोस्त था, एक ने कहा था कि जातिवाद का नारा तो लगा रहा है, लेकिन कहता है कि मैं नीची जात का पानी नहीं पीता। अब उससे मैं क्या कहूँ फिर? तुम बाबा साहब के अन्वय कहलाओगे कि तुम खुद दूसरों का पानी नहीं पी रहे, तुम्हारे ऊपर कोई पानी पिएगा? अब इसके ऊपर मैं आपको एक बताऊं, ये होती है सोच, जो विचार है, विचार का जो आपने एग्जाम्पल दिया है कि कहते कि हम नीची जाति के लोगों के हाथ का पानी नहीं पीते। ऐसे लोग जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। क्यों? क्योंकि ये उस विचारधारा से नहीं जुड़े हुए। क्योंकि हमारे यहाँ पर जब काम चल रहा था, अपना एग्जाम्पल बताऊँ, जो मिस्त्री थे हमारे समाज के थे, चिराई वाले, और जो मजदूरी कर रहे थे मजदूर, वो बिहार की साइड के थे, और कुशवाहा थे एक बिरादरी से, और एक अपना आपको कह रहे थे कि मैं हूँ राजपूत ठाकुर, ठीक है, जो कर रहे थे वो मजदूरी यहाँ पर आकर। तो उनसे एक बार मैं सवाल चल रहा था कुछ, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में जिक्र हुआ, तो कह रहे ये तो चमार है, हमारे यहाँ पर भी इसकी मूर्तियाँ लगी होती है। मैं अच्छा हाँ, आपको नाम कुशवाहा है। दूसरा वाला जो मजदूर था वो बोला कि मैं ठाकुर राजपूत हूँ, हम तो ज़मीन भी है, जायदाद भी है, सब कुछ है। मैंने कहा फिर आप क्या चमार भी लोग रहते होंगे? वो कह रहा हाँ बहुत चमार रहता है, हम उनको अपनी खटिया पर नहीं बैठने देते, ना ही उनको हम पानी देते, वो गंदे रहते हैं। गंदा जो शब्द था, यहाँ से वो जो मैंने अभी आपको बताई थी वहीं पकड़ लो बात, जी, ये कि वो लोग गंदे रहते हैं। जी गंदे का मतलब है गंदे से हर कोई घृणा करता है, हम भी करते हैं। हम भी बेशक कितने भी अपना आपको बौद्धिस्ट या किसी के अनुयायी बताने लगे, लेकिन हमारे पास भी अगर कोई गंदा लोग आ जाता है, शराब पी के आ जाता है, जिसके अंदर बुराइयाँ होती है, तो उससे हम भी घृणा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है हमारा समय बर्बाद करेगा, और जो अपने आप को ढंग से नहीं रख सकता वो समाज का क्या भला करेगा। तो गंदा जो शब्द था वो, उससे हमने उनकी बात पकड़ी, उनको हमने कुछ कहा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बात पकड़ ली कि जो उसने कहा कि गंदे रहते हैं, गंदे का मतलब हमारे लोग जब तक साफ सुथरे नहीं रहेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यह कहा था कि 2 रोटी कम खा लो, जी लेकिन अपने आप को ठीक प्रकार से रखो, मरे जानवरों का भोजन खाना बंद करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे रहो, जिससे सोसाइटी में, समाज में लोग एक्सेप्ट करेंगे हमें। फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी को एक्सेप्ट क्यों करा? लास्ट में भी आते जातिवाद का उन्होंने सामना करा, सब कुछ, लेकिन अपनी उन्होंने उस चीज़ में कमी नहीं आने क्योंकि दी। बाबा साहब के कोट पहनने का तरीका ये नहीं था कि मैं ज़्यादा अच्छा दिखूंगा। उनका मतलब था कि मैं एक पॉजिटिव वाइब दूँ, बिल्कुल, कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ तो आप भी देख सकते हैं सर, आप भी देख आप सकते हैं। पढ़ो लिखो सब आप भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान जरूरी है। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। आप नहा धो के अच्छे कपड़े पहन लेंगे, चाहे दोबारा पहन लो, नहाना धोना तो अलग बात होगी, लेकिन एक्चुअली फैक्ट ये है कि तुम जितना ज्ञान बांट सको, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे ज्ञान से बढ़ेगी। और जो तुम पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तुम अच्छे कपड़े पहने हो, वो अलग दिखेगा। फिर वो अलग दिखेगा। बिल्कुल तुम्हारा मैन है कि तुम सबसे पहले ज्ञान पर ध्यान दो। तुम्हारे मम्मी पापा कितने मेहनत से काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और तुम जाके माथा टेक रहे हो मंदिर में जाके। उनसे ये पूछो, कल को तुम्हारे माँ बीमार है तो क्या भगवान तुम्हें ला के देगा? तुम्हें शिक्षा तुम्हें देगी, या तुम्हारा कार्य तुम्हें ला के देगा? फिर देगी। तुम्हारा खुद का काम जा करोगे, कहीं जॉब करोगे तो पता चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल तो ये तो हो गया, तुम मंदिर जाओगे तुम्हारा कुछ काम आ जाएगा? नहीं आएगा ना, उल्टा मंदिर वालों कमा लेंगे तुमसे, लेकिन तुम ला के नहीं देगी तुम्हें कुछ भी। बिल्कुल। अब देखो मंदिर के ऊपर मैं आपको बताऊं, बहुत हमारे महापुरुषों ने संघर्ष करा इससे बाहर निकालने के लिए, जी लेकिन मंदिर से अभी तक हमारा समाज पीछे नहीं हटा, उसी ओर जा रहा है। इसके पीछे जो हमने अपना रिसर्च किया, जो हमारा अपना विचार है, वो यह है कि बिना आध्यात्मिकता के, हम जो बात करते हैं कि नास्तिक बन जाओ, ये बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, बिना आध्यात्मिकता के आपके जीवन में एक अपने आप को कमजोरी महसूस मिलती है। जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध ने भी कहा कि जीवन के अंदर आध्यात्मिकता जुड़ी होनी जरूरी है, वरना जीवन एक बुझी हुई मोमबत्ती के समान है, जैसे वो प्रकाश नहीं देती। तो वैसे हमारे जीवन के अंदर भी एक उजाला, जिससे कि हमें अच्छे बुरे की परख पता चले, रिश्ते नातों का पता चले। तो इसलिए आध्यात्मिकता से जुड़ना भी एक अलग चीज़ है, आध्यात्मिकता ज्ञान है नहीं। तो इसलिए मंदिरों का रास्ता नहीं छोड़ रहे हम, आध्यात्मिकता सुख की एक लालसा है कि वहाँ से हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा माइंड सही रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ये उनको लालच है। इसलिए वो मंदिर से नहीं हटने के। कुछ लोग जो हट गए, उनकी भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी में आस्था जरूर है। ये आस्था जो शब्द है, ये अपना आप में शुरू से चलता आ रहा। माँ बाप में भी आस्था हो सकती है, जानवर में भी हो सकती है, कुत्ते में भी हो सकती है जो हमारे पालतू है। ये तो आस्था तो कभी हटा नहीं सकता। आप जो कह रहे हो कि मंदिर में जाते हैं, वहाँ से ये होता है, वहाँ से ये होता है, तो इस चीज़ को तो आप दिमाग से निकाल दो कि इन लोगों की समझ में कभी नहीं आएगी। आस्था तो सब हट जाएगी भाई साहब। सर
मैं ये कहना चाहूँगा, आप जरा बाहर निकलो एक बार। आप एक एरिया में क्यों घूम रहे हो? थोड़ा और बाहर घूमो, दिल्ली जाओ, उत्तराखंड, राजस्थान जाओ आप, है ना। उनके जो साथ बीती है, उनके परिवार को देखो, जैसा घोड़े में चढ़ने दे रहे, है ना, तुम मंदिर में लात मार के भगा रहे हैं। जरा उनके पास घूम हो जाएगा, जरा बात करो, जज्बात जगाओ अपने जाके, तो देख तो पता सुनो, चले पता क्या कितनी होता आरती है? रहेगी तुम्हारे पास। दरअसल हमारे शुरू से ही लेकर अब तक जो हमारा मानना ये है कि जिस पर बीतती है उसी पता होता है, लेकिन जिस पर नहीं बीतती वो कहता है कि मेरे साथ तो किसी ने कुछ करा ही नहीं आज तक। अब कालीपटन का मंदिर आप चले जाओ मेरठ के अंदर, जी। बताओ यहाँ कौन पूछ रहा है जाति आपकी। अब यहीं से एग्जाम्पल ले लो, बाहर की बात करो, बहुत बड़ा मंदिर है तो कैंटोनमेंट का, अंग्रेजों के ज़माने का है। बताओ, मैं भी हालांकि अब नहीं जाता हूँ, कभी गया था, किसी ने जाति नहीं पूछी, किसी भी कपड़े में चला जाता था, ना कोई ये कहता था यहाँ क्यों आया, जैसा वो लोग करते थे वैसा हम करते थे। और तो मैं ऐसा कैसे कह दूंगा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो उस चीज़ को लोग बाग उस वे में ले लेते हैं। घोड़ी पे बैठने पर जो उतारा जाता है, कितने परसेंट हुए होंगे ऐसे केस? मेरठ में हुआ कोई आज तक? मैं आपको बताना बागपत में हुआ कोई आज तक? मैं बताना चाहूँगा। राजस्थान में वो एरिया आज भी ऐसे है जो कि मानसिकता अभी भी उनके अंदर जातिवादी भरी हुई है, लेकिन उनमें भी सुधार आ रहा है धीरे धीरे। मैं इस पे बताना चाहूँगा, एक तो अर्बन एरिया में और एक रूरल एरिया में फ़र्क होता है बहुत ज़्यादा। अर्बन एरिया में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं फिर भी, लेकिन रूरल एरिया में इतने नहीं है। वहाँ पे आज भी समाज 1837 का चल रहा है फिर भी। बिल्कुल। तो वहाँ बदलाव नहीं है। तो वहाँ के जो उनके माँ बाप है, जो शहर पढ़ के आ रहे हैं, उनके मन में वही विचार आ रहे हैं जो गाँव से अब इनको मिल रहे हैं। तो मुझे देखने को मिलते हैं। मैं गया था, मैं जॉब किया मैंने वहाँ पे, मैंने लोगों को देखा, तो एक बंदा मुझसे आगे सीधे कह रहा है कि मैं तुझसे बात नहीं करनी, तू तो नीचे जाती कहा। अरे ये एक्चुअल में है, रियलिटी है मेरे पास सबूत भी, मेरे दोस्त है जानते हैं, बता देंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम्हें बताया है तुम वही तो करोगे। बिल्कुल। अब मैं अपने बच्चों को बताऊंगा दिल्ली जाके पढ़ो, तो उनके दिमाग में डाल दूंगा दिल्ली जाके ही पढ़ना है तुम्हें, तो वाकई में उनके मन में जुनून पड़ जाएगा, मुझे जेएनयू से पढ़ना जाके, मुझे डीयू से पढ़ना है, या मुझे बीएचयू से यूपी से पढ़ना जाके। लेकिन ये टॉप की यूनिवर्सिटी है, तुमने बड़ी बड़ी बातें करो, आर्टिकल 19 में बात करोगे, देश विदेश से बात करोगे, इंटरनेशनल रिलेशन में बात करोगे, इकोनॉमिक्स से बात करोगे, क्या तुम मंदिर बात करोगे जाके? यही तो करोगे कि भैया मंदिरों नहीं चढ़ने दे रहा। अब ये तो कमाए चल रहे हैं यहाँ पे, ना जाएगा तो पहले क्या होता, पहले घुस देते, अब तो पैसे नहीं पता, कोई भी आएगा पैसे देगा और वहाँ जाके हमारा भला होगा। भला होगा। अब तो यहाँ पे रूरल में तो नहीं है ना, रूरल में तो 18 चल रही है। राजस्थान के अंदर एक गांव है, उसका नाम है बिलंड, ऐसे कुछ नाम है। वहाँ कोई मंदिर नहीं है, सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस है, टीचर सबसे ज़्यादा है वहाँ पर राजस्थान के अंदर। राजस्थान में लेकिन घोड़े नहीं चढ़ देता ना, मध्य प्रदेश में भी ऐसा, हाँ, हाँ, घोड़ी लेकिन चढ़ मैं ये नहीं देते कह कुछ रहा जगह है कि नहीं कि सब जगह। कहते हैं कि एक जड़ 100 जड़ों को मार देती है। बिल्कुल। तो मैंने वही इस पे आधार दिया कि हम एक कुचले जाति थे पहले से। तो बाबा साहब तो उठा दिया, वरना तुम आज कौन सा उठ के कौन से पोस्ट में जा रहे हो? तुम आज भी नहीं जा रहे। बाबा साहब ने वो आवाज़ उठाई है तभी तो वो यहाँ तक आए हैं। अगर तुम ही सोए रहोगे अभी तक तो और आगे कैसे बढ़ेगी बात? लोगों कैसे होगा? जो गाँव से आ रहे हैं उनको कौन समझाएगा? उनको तो समझाना पड़ेगा ना। तो हर जगह तो नहीं है, लेकिन हर जगह भी है, हर मोहल्ले में है, हर गली में है। आप जाओ जरा दूसरे किसी के मिश्रा जी के मोहल्ले में चले जाओ आप, मैं कह रहा हूँ आपको पहले पूछेंगे आपका नाम क्या है। अब देखो, सबसे मतलब बड़ी बात यह है कि सारी बातों की जो असली निचोड़ है वो यह है कि हम किसी को दोष ना दे, कमी हम नहीं है। परिवार में 5 में से 2 तो खराब निकलेंगे या 5 खराब निकल जाएंगे, तो ये तो हर जगह लागू होता है ना। फिर मेन चीज़ क्या है, जो 3000 साल तक राज कराया है 100% आरक्षण में ब्राह्मणों ने, तो आज 70 साल में क्यों उनका सरदर हो रहा है? तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, तुम आज भी क्यों शिक्षा की तरफ नहीं तो जा रहे? दूसरों को दोष न देगा, अपने अपने अंदर कमी ढूंढो ना। तो बता और अपने समाज के अंदर जो आज भी हम देख रहे हैं, जो दूसरों को हम कमी निकालते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो अपनी कमी सुधारे सबसे पहले। इसलिए पता क्या होता है, अक्सर हम जो देखते हैं अपने शहरों में, यहाँ पर भी जो लोग नौकरी पर पहुँच जाते हैं, अच्छी नौकरी पर, वो अपनी बस्ती छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? पता क्यों छोड़ते हैं? वो इसलिए छोड़ते हैं, जो वे देख लेते हैं ना कि समाज कभी सुधरेगा ही नहीं, वे हार मान लेते हैं। क्योंकि वो जब वहाँ से आते हारे थके नौकरी करके, और वहाँ पर वही रोज डेली सांग बजने, शराब पी के कोई नाली में पड़ा, कोई गाली बकरा, उनको बच्चों को क्या फ़र्क पड़ेगा? उन बच्चों पर फ़र्क पड़ने की वजह से आने वाली पीढ़ी पे वो माहौल ही छोड़ देते हैं। और माहौल छोड़ने का जो रीज़न यही है कि हमारे समाज के अंदर वो नहीं सोचते फिर समाज को सुधारे, वो सोचते हैं कि अपने आप को सुधारो, समाज का हाल पे छोड़ दो। इसी पे मैंने बताया था आपको कि मैं क्यों किसी पंडित को जा सुधारूं, मैं क्यों किसी मिश्रा ब्राह्मण को जा सुधारूं? मैं तो अपने लोगों को बताऊंगा ना, मैंने बीती है, मैं चाहता हूं तुम पे ना बीते। और देखो, अपने लोगों को बताने का भी सबसे बड़ा जो तरीका है, जो हमारा अपना मानना है, सबसे पहले अपने आप को सुधारो, फिर अपने परिवार को सुधारो। नसीहत जब दो जब खुद में तुम्हारे में कमी ना हो। खुद में कमी होगी तो दूसरे वहाँ फजीयत होगी। जैसे कि दूसरों को आप राय दे रहे हो कि ये मत करो, पाखंड मत करो, आपकी मम्मी या पापा या भाई जो परिवार के सदस्य है वो जा रहे हैं मंदिर, कांवड़ ला रहे हैं, तो क्या कहेंगे आपको कि साला हमें तो दे रहा है नसीहत और खुद को घर वालों को रोक नहीं रहा। तो सबसे पहले समाज को ना सुधार के अपने आप को सुधारो, फिर परिवार को सुधारो, तब आगे बढ़ो। और ये है मेरे पास, मेरे घर में किसी के पास भी कोई भी ऐसी वो नहीं है तस्वीर की पूजा चलती है। हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। हमने भी बुद्ध धर्म नहीं अपनाया, लेकिन दिल से हम बुद्धिस्ट हैं। हमारा कोई ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता, दिवाली नहीं होती, होली नहीं होता, मनाते नहीं बिल्कुल भी।
लेकिन हाँ कोई हमसे को पास आ रहा है तो हम उसको दिल तोड़ते हाँ हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, बाकी हमारी तरफ से कोई रोल नहीं होता कि हम उसे निभाया जाता है। तो ये है कि हम अपने सुधर रहे हैं पहले, हमारे तो सुधर पड़ गए पहले से, कम से कम 30-40 साल से हम पहले से ऐसे ही है, हमने कोई पूजा पाठ की उसकी बात कर। फिर भी बताऊँ क्या है, कम से कम 20-30% आप अभी भी पाखंडवाद में जी रहे हो। कैसे जी रहे हो? कुछ भी कर लो, कितने भी बोधिस्ट बन जाओ, पाखंडवाद से बाहर आप नहीं निकल पाए अभी तक। क्यों नहीं निकल पाए पता क्यों? कितनी शादी आपने बोधिस्ट धर्म से करी? नहीं करी। हमारे घर में माँ शादी घर में कोई रिश्तेदारी में कोई मर जाता है, उसका तीजा होता है, करते हो ना? कहाँ ये पाखंडवाद छोड़ दिया तुमने? बहुत से आज भी हमारे जो ये है ब्राह्मणवाद के बनाए हुए उसूल, उनको हम अभी भी ढो रहे हैं। बहुत हर समय जी रहे हैं हम पाखंडवाद को लेकर, इससे बाहर नहीं निकल पा बात रहे। सही कहा कि हम अभी निकल नहीं पा नहीं निकल पा रहे। क्योंकि हमें खुद सुधार करने की जरूरत है। अब क्या पता और क्या देखो, हम चाहिए। पाखंडवाद का क्या हम एक विकल्प ढूंढते हैं अपने आप को, मतलब अब बुद्धिजीवी समझने का। दीपावली आई, हम लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर रख दी, ठीक है जी, तरीका बस बाबा साहब की तस्वीर रख दी, गौतम बुद्ध की तस्वीर रख दी, हम दीप इनके सामने जलाएंगे, ठीक है जी। बाबा साहब, गौतम बुद्ध, इन्हों को दिवाली से जोड़ दिया। अब तुम पाखंड से कहाँ निकल गई? उन्होंने कही थी दिवाली बनाओ, उन्होंने कही थी मेरी पूजा करो, उन्होंने कही थी विचारों को समझो, मेरी शिक्षाओं को समझो। हमने क्या करा? बाबा साहब अम्बेडकर जी के पैर छू रहे जी, जो मूर्तियां लगी हुई है उनके पैर छू रहे, पत्थर के पैर छू रहे हो तुम, उन पर दूध से निला रहे उनको। पाखंड से कहाँ निकल रहे हो तुम? तो अपना आप कुछ समझ लो समझदार हो गए, हम दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। यानी कि कहीं ना कहीं आज भी पाखंड में हम हर तरीके से उसको नहीं छोड़ पा रहे। बात में तर्क है, लेकिन इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं। हाँ अगर हम पैर छू रहे बाबा साहब के या हमारा समाज छू रहा, हाँ या एक तरह से अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन एक तरह से पैर छूना सम्मान की तरह होता है। तो वही तो आप निकाल लेते हैं रास्ते, यही तो हम रास्ते निकाल लेते हैं। पता क्या निकाल लेते हैं? शराब के ऊपर या किसी भी चीज़ के लिए हम अपना वो निकाल लेते हैं नुस्खा। पता क्या डॉक्टर ने कहा कि एक दो पैक ले लो तो दवाई के रूप में काम कर जाएगी। ये तो हमारे इंसान की यही तो फितरत है कि हम अपनी गलतियों को भी छुपाने के लिए उसका रास्ता निकाल लेते मैं हैं। उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे आपने कहा था ना कि हम पैर के छूते हैं, मैं उसे टॉपिक पर था। मैं टॉपिक क्यों आ रहा था? क्योंकि हमें तो 3000 साल तक हम पे वो करा राज राम उन्होंने, तब भगवान नहीं आए तो हमारे लिए तो भगवान कौन हुआ? फिर बाबा साहब हुए ना, तो हम तो उन्हें सम्मान देंगे, हमें तो मिल चुका, हमें तो आंखों के सामने था, हमें बाबा साहब ने दिया है कि मन तो पैर छू रहे हैं, क्या दिक्कत है? पैर छूने को अगला बात तो है नहीं। किसी ने कहा कि पैर उसके छूने जो महापुरुष हो, तो हम महापुरुष के पैर छू रहे हैं, तो गलत है, हम सम्मान दे रहे हैं ना उनको। पाखंड जन्म कहाँ से लेता है? इस बात की पता है आपको? पाखंड कभी भी जन्म कहाँ से लेता है? पाखंड इन छोटी छोटी बातों से बड़ा रूप ले लेता है। एक छोटा सा वो आता है पहले ब्राह्मण बस्ती में, और अपनी छोटी सी दुकान जमाता है, पतरे वतरे देखने शुरू करता है, ठीक है जी। उसका हम सम्मान करते हैं, चलो बेचारा का रोजी रोटी चल रही, तरस करते हैं उसको, तरस उसके घर में बच्चे भूखे मर रहे, उसका हमें ये नहीं पता होता कि आने वाले 10 या 15-20 साल बाद ये कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेगा। पाखंड का जब जन्म होता है हम उसी पर तभी अगर सतर्क हो जाते तो इतनी बड़ी नौबत ना आती। कोई छोटी सी वो निकल गई पिंडी, चलो सम्मान के साथ उनको चलो इस पर उछड़ाने लग जाओ, लेकिन ये नहीं पता कि आने वाले 20-25 साल बाद ये कितना बड़ा हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो पाखंड की जो जननी है, जो जन्म होता है, उस समय सतर्क नहीं होते। जितने भी कथावाचक बने, कोई भी बने, बहुत वो थे उस समय, मतलब स्टार्टिंग में बहुत ही गरीब, और इन पर हमारे समाज के लोग भी तरस करते थे। तो जन्म जो होता है ना, उस समय ही हमें ये नहीं अनुमान होता कितना बड़ा रूप ले लेगा। पैर छू रहे हो, चलो अच्छी बात है, छुओ। दूध भी चढ़ा रहे हो, ये कौन सी अच्छी बात है? इसे भी कह दो कि सम्मान के प्रतीक है बाबा साहब। दूध चढ़ा रहे लोग, दूध से धोते हैं बाबा साहब को, 14 अप्रैल से 2 दिन पहले। इसे गलत बता रहे हो आप। मोमबत्ती हम शांति के रूप में देते हैं, शांति के लिए लगाते हैं, उसका ये अपना तर्क है हमारे, मत लगाओ मोमबत्ती, तब भी हमारी कोई विचारधारा खत्म हो जाएगी। उससे भी नहीं होता।